शांति। ओम शांति। ओम शांति। जब भी हम ब्राह्मण बच्चे आपस में मिलते हैं तो कैसे मिलते हैं? कैसे मिलते हैं? सबसे पहले दृष्टि से मिलते हैं, और दृष्टि से मिलना माना आत्मस्मृति में रहकर आत्मा को देखना, और फिर ओम शांति कहते हैं। तो आत्मा को याद दिलाते हैं कि आत्मा शांत स्वरूप है। खुद को भी याद दिलाते हैं, उस आत्मा को भी याद दिलाते हैं। और जब आत्मा शांत स्वरूप है ये समझ लिया तो फिर उसी शांति से व्यवहार भी करते हैं। फिर संकल्प, बोल, कर्म उसी अनुसार हो जाते हैं। परंतु केवल ओम शांति का ओम शांति कहिए ना, रात चलते चले ओम शांति और कई तो क्या करते हैं पीठ में, अभी हम आगे जा रहे पीछे ओम शांति बहन जी, अभी पीछे मुड़ के देखूं कौन बोल रहा है। ये ऐसे नहीं होना चाहिए। ओम शांति कौन बोल रहा है? तो कम से कम सामने आकर के आत्मा भाई उस दृष्टि से देखे, फिर ओम शांति कहें और बात है। लेकिन कई ऐसे जल्दी में होते हैं ना, और बुलाना है तो बुलाने के लिए भी ओम शांति। परंतु ओम शांति का मंत्र हमारा इतना साधारण नहीं है। भक्ति मार्ग में तो क्या कहते हैं, राम राम, जय श्री कृष्ण या राधा स्वामी, ऐसे कहते हैं ना, आपस में मिलते हैं। जिस संस्था को बिलोंग करते, जिस गुरु को बिलोंग करते हैं उसी अनुसार वो नाम लेते हैं। अभी यहाँ तो ओम शांति कह कर के एक दो को संबोधन करते हैं। पहले तो बाबा कहते थे जब भी किसी को ओम शांति कहो तो सबसे पहले पूछो शिव बाबा याद है, स्वर्ग का वर्षा याद है, फिर और कुछ काम। तो शिव बाबा याद है ये भी ज़रूर एक दो को याद दिलाना चाहिए। इसलिए फिर तीसरी बार ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, ये आत्मा भी शांत स्वरूप, और हम दोनों ही शांति के सागर के बच्चे। तो उसी शांति की अनुभूति से एक दो से व्यवहार करेंगे। ये नहीं कि ओम शांति का और लड़ना चालू कर दिया। कई ऐसे होते हैं। एक बार किसी ने कहा बहन जी मुझे बहुत गुस्सा आता है, तो क्या करूं? अब वो भी जल्दी में था, हम भी जल्दी में थी, तो एक मंत्र दो, ओम शांति, माना गुस्सा आता है तो मैं क्या करूं? तो मैंने कहा गुस्सा आए ना तो ओम शांति कहना, बस एक सेकंड में पूरा हो गया जवाब। तो कहा ठीक है। तो घर गया, जैसे घर गया तो पहुंचते ही पत्नी ने कुछ बोल दिया, उसने कहा ओम शांति। फिर माँ ने कुछ ऐसे कहा जो उसको पसंद नहीं था, कह दिया ओम शांति। फिर पड़ोसिन ने कुछ कहा ओम शांति। फिर ओम शांति भी गुस्से में होने लगा। तो देखो ओम शांति का मतलब ये तो नहीं है ना। पर ओम शांति का कि गुस्सा मत करो, तो ओम शांति भी गुस्से में कहा। पता ही नहीं चला कि हम ओम शांति भी गुस्से में कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ये ओम शांति प्रैक्टिकल का अनुभव रूप होना चाहिए। बाकी तो आप सभी मधुबन, तपोभूमि, वरदान भूमि, परिवर्तन भूमि, बाबा मम्मा दादियों की कर्म भूमि, ऐसे
दुनिया के शिखर पर आप पहुँचे हो, जहाँ स्वयं भगवान ने प्रैक्टिकल में नई दुनिया का नक्शा बनाने का कार्य किया, जहाँ सारी दुनिया आती है, जहाँ पर स्वयं भगवान हम बच्चों से मिलते हैं। तो ऐसी पावन भूमि, श्रेष्ठ भूमि पर आप पहुँचे हो, तो आप सबको, सबकी तरफ से, दादियों की तरफ से और बाप दादा की तरफ से, सर्व मधुबन निवासियों की तरफ से बहुत 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 स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। बाबा ने विशेष निमंत्रण देकर आप सबको यहाँ बुलाया है। वैसे तो आप सब मधुबन में आते ही होंगे, ऐसे तो कोई नहीं जो पहली बार मधुबन आया है क्या कोई जो पहली बार मधुबन आया है? अच्छा, पहली बार, ओके, नहीं होंगे। अच्छा, बाकी तो सब मधुबन में आए हैं, लेकिन ऐसे भी कोई होंगे जो मधुबन में तो कई बार आए हैं और यहाँ भी अवलोकन किया है, लेकिन कभी पांडव भवन में रहे नहीं हैं, वो पहली बार रह रहे। अच्छा, ये तो देखो इतने सारे पहली बार मधुबन में रह रहे हैं। आते हैं तो शांतिवन में रहते हैं, पांडव भवन में पहली बार रह रहे हैं। अच्छा, इतने सारे हैं। आते हैं तो शांतिवन में ही रहते हैं और यहाँ 4 धाम की यात्रा करके चले जाते हैं। चलो, ये भी कितना बड़ा सौभाग्य है। और साथ साथ ये भी हम कहते हैं, लिस्ट तो बहुत लंबी होगी, आने वालों की इच्छा तो बहुत होगी, उसमें से कटकुट भी बहुत किया होगा, क्योंकि लिमिट दी गई है 200 की, ज़्यादा नहीं। तो और आपका उसमें नाम था, ये तो बहुत बड़े भाग्य की बात है। लेकिन ऐसी भी आत्माएं होंगी जिनका लिस्ट में नाम था, लेकिन लास्ट में वो कैंसिल कर दिया। हाँ, ऐसे भी होंगे। और कुछ एक का कैंसिल हुआ और उसकी जगह नहीं भर गए। हाँ, ऐसे भी हुआ होगा। परंतु हम तो यही कहते, जो यहाँ पहुँचे वो महान 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 भाग्यशाली। तो आप अपने लिए ताली बजाओ। पर ज़रूर यहाँ से जाकर उनको अपना अनुभव बताएंगे कि हमने क्या पाया, क्या हमने अनुभव किया। और जैसे ही आप यहाँ पहुँचे तो सबसे पहले आपको एक विजय माला पहनाई गई। पहनी है सबने? आपकी माला कहाँ है? हैं? भूल गई? आपको मिली नहीं है? तो फिर कहाँ है जी? क्या बोल रही है? ये टूट गया? टूटता तो नहीं है, वो निकल आया होगा, वो तो जुड़ सकता है। अच्छा, सबको पड़ी है विजय माला? विजय माला है ना ये? तो इस विजय माला पर ये पहनने से ही आपको ठप्पा लग गया। क्या है उस ठप्पे में, क्या लिखा है? कौन सी भट्ठी है ये? एक बोले, आप बोलो क्या लिखा है? हैं? सारी न बोलो, जोर से बोलो। एक संस्कार परिवर्तन मौन तपस्या भट्ठी। अभी फिर से याद करो, फिर से बोलो, संस्कार परिवर्तन मौन तपस्या भट्ठी। ये ठप्पा लग गया आपको। और अभी से ये संस्कार परिवर्तन मौन तपस्या भट्ठी शुरू। तो सबसे पहले तो क्या लक्ष्य है इस भट्ठी का, क्या उद्देश्य है इस भट्ठी का? क्योंकि एक है लक्ष्य और दूसरा है उद्देश्य। लक्ष्य तो तात्कालीन भी होता है और उद्देश्य तो दीर्घकालीन होता है, अंत में क्या पाना है। तो तात्कालीन लक्ष्य तो यही है,
मौन तपस्या भट्ठी। और दीर्घकालीन उद्देश्य है संस्कार परिवर्तन, जिससे हम बाप समान बन सके। तो बाप समान बनने के लिए संस्कार परिवर्तन चाहिए, और संस्कार परिवर्तन करने के लिए मौन तपस्या भट्ठी चाहिए। भट्ठी क्यों इसे कहा है? क्योंकि भट्ठी माना तपना, तपना। हाँ, भट्ठी माना भट्ठा होता है ना, अग्नि होती है उसमें, और अग्नि में जो भी चीज़ पड़ती है वो तपती है, और तपने से क्या होता है? परिवर्तन आता है। जब तक तपे नहीं तब तक परिवर्तन नहीं आता, और जैसी चीज़ होती है उसी अनुसार परिवर्तन। सबका एक जैसा नहीं, एक ही चीज़ में परिवर्तन नहीं। जैसे कोयला डालो तेज अग्नि में तो क्या होगा? लाल लाल हो जाता है, और फिर थोड़ी देर के बाद जलकर राख हो जाता है। काला काला कोयला डाला और राख बन गया। परिवर्तन, इसको परिवर्तन कहेंगे। फिर कोई कठोर चीज़ डालते हैं, सब्जी, आलू, बैंगन, टमाटर कठोर होते हैं थोड़ा, और जैसे ही आग में डाला वो नरम हो जाते हैं, बर्था बन जाता है बैंगन का, आलू का, टमाटर का, सब सॉफ्ट हो जाते हैं। तो इसीलिए अंदर में कोई भी कठोर संस्कार है जो मिटता नहीं है। बहुत कोशिश की मिटाने की, लेकिन नहीं मिटता। वो इस भट्ठी में मिट सकता है, और उसके लिए लक्ष्य रखेंगे कि मुझे तप करके ये संस्कार मिटाना है। बाबा को पत्र लिखेंगे, उसमें भी यही प्रॉमिस लिखना, बाबा को वायदा लिखना। तो इसलिए कठोर चीज़ डाली जो बहुत हार्ड है, उसको मेल्ट करना है, सॉफ्ट करना है, नरम करना है, तो इस अग्नि में तपना है। फिर कई ऐसी नरम चीज़ें होती है, मिट्टी की ईंट होती है, तो वो ईंट को, मिट्टी होती है पर उसको जैसे आग में डालते हैं तो क्या होता है? इतना स्ट्रॉन्ग, मजबूत बन जाती है। नहीं तो मिट्टी है, गिरे तो टूट जाए, लेकिन वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती, मजबूत, कि गिरने पर भी वो टूटती नहीं, अगर अच्छी स्ट्रॉन्ग मजबूत है तो ये भी एक परिवर्तन है। इतना अंदर में स्ट्रॉन्ग बने कि हमारे सामने कैसी भी परिस्थिति आए परंतु हम हिले नहीं, हम अचल रहें, अडोल रहें, स्थिर रहें, एक रस रहें, न आश्चर्यचकित हो कोई बात पर, न कोई प्रश्न उठे, न कोई दुख हो, न कोई चिंता हो, न कोई डर हो, क्योंकि ये सब आत्मा को कमज़ोर करने वाली चीज़ें हैं। इनसे आत्मा मुक्त हो, जिसको बाबा कहते साक्षी दृष्टा, और बाबा दूसरे शब्दों में कहते ड्रामा के पट्टे पर चलने वाले। क्योंकि ड्रामा के पट्टे पर जो चलते हैं, एक बार पट्टे पर आ गई ट्रेन, पटरियों पर आती है ना ट्रेन, तो फिर ड्राइवर भी निश्चिंत हो जाता, भी पटरियों पर आराम से चलेगी। पर पटरियों पर लाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पर एक बार सीधी पटरियां हैं तो सहज पटरियों पर चलती है। तो ड्रामा की पटरियां हैं, ड्रामा, तो ड्रामा के पट्टे पर हैं तो कहीं भी मन विचलित नहीं होगा। 3 बिंदु लगाना सहज हो जाएगा, और जब 3 बिंदु लग गए तो कमाई कमाई है। तो इस भट्ठी में क्या करेंगे? कदम कदम पर कमाई होगी ना, कमाई। तो कमाई करने के लिए क्या करना होगा?
एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, एक घड़ी भी व्यर्थ न जाए। हमारी दादी जानकी जी ने एक बार पत्रकार बैठे थे तो एकदम एक्यूरेट टाइम पर आ गई दादी। तो दादी से उस पत्रकार ने पूछा, दादी आप एकदम एक्यूरेट टाइम पर आ गए, आप घड़ी तो पहनते नहीं हैं, तो कैसे आप एकदम टाइम पर आ गए? तो दादी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि मैं एक घड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवाती हूँ, एक घड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवाती हूँ, तो मुझे घड़ी पहनने की क्या ज़रूरत है? लोग हाँ देखो ना, घड़ी पहनते ना, अभी कितना टाइम बजा, अभी बस अभी टाइम है, अभी टाइम है, तो टाइम ही देखते रहते हैं और उसमें अपना टाइम वेस्ट करते हैं। तो पर एक घड़ी भी वेस्ट नहीं करना है, तो टाइम घड़ी देखने की भी ज़रूरत नहीं है, पता है कैसे जाना है। जानवर, पशु पक्षी, प्रकृति, फल फूल घड़ी देखते हैं क्या, कैसे उठते हैं, हाँ कैसे सब उनका नियम होता है, सब बिल्कुल एक्यूरेट। तो हम लोगों के पास तो घड़ी है, तो हम घड़ी अनुसार चले या घड़ी हमारे अनुसार चले? हमारे दादा विश्व रतन थे, कभी घड़ी नहीं पहनते थे, लेकिन उनको देख करके लोग समझते थे अभी इतने ही बजे होंगे, क्योंकि बिल्कुल उसी घड़ी उसी टाइम अनुसार वो आते थे, हम पैदल करते थे, तैयार होके क्लास में आते थे, बिल्कुल एक्यूरेट, बिना नागा और एकदम टाइम पर। तो उनको देख के लोग समझते थे कि अभी इतने बजे होंगे। भोजन पर भी उसी टाइम, ये नहीं कभी 2 बजे तो कभी 12 बजे तो कभी 4 बजे, नहीं, एकदम 1 बजे एग्जैक्ट आकर टेबल पर बैठेंगे। तो घड़ी हमको चलाए या हम घड़ी को चलाएं? पर कई बार होता है ना, घड़ी हमें चलाती है और हम घड़ी का या समय का इंतज़ार करते हैं। ये तो चलो फिर भी इतना तो एक्यूरेसी कई बार मुश्किल हो जाती है, परंतु फिर भी अगर कोशिश करे तो सब कुछ हो सकता है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं कि श्वास, समय, संकल्प, शक्ति, ये 4 चीज़ें व्यर्थ बिल्कुल न गंवाएं। तो समय व्यर्थ न गंवाएं, उसके लिए क्या करना होगा? विचार सागर मंथन हर वक्त करो, क्योंकि और कुछ काम तो करना नहीं है, क्लास में भी समय पर आना है और बातें तो करनी नहीं है, क्योंकि क्या लिखा है, मौन तपस्या बट्ठी। 3 दिन मौन में रह सकते हैं? जो समझते हम रह सकते हैं हाथ उठाएं। अच्छा, हाथ तो सारे उठाते हैं, बहुत अच्छी बात है। फिर 3 दिन के बाद पूछेंगे कितने रहे मौन। तो संकल्प किया है, बहुत अच्छा, लेकिन इस संकल्प को पूरा करना कि एकदम मौन, ऐसा सन्नाटा छा जाए जिसको कई बार का कहते हैं कि अगर सुई भी गिरे ना तो भी आवाज़ हो, इतना सन्नाटा। तो जिसको डेड साइलेंस भी कहते हैं, एकदम कोई शरीर छोड़ता है तो कैसे सन्नाटा हो जाता है, बाबा कहते हैं। तो ऐसा हो, अगर दूसरे भी बात कर रहे हैं, आप उनको मत कहो कि बात मत करो, ये भी आवाज़ में आना होगा। आप उनको बस साइलेंस की दृष्टि दो, वो समझ जाएगा या जाएगी कि मुझे बात नहीं करनी है। और एकदम इंडिविजुअल हो जाओ, या युगल होंगे कई, ये नहीं वो आई कि नहीं देखना है, वो आया कि नहीं, हाँ ज़रूरत ही नहीं है। हर एक यहाँ इंडिविजुअल है, हर एक व्यक्तिगत रूप से अपना पुरुषार्थ देखे, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी युगल क्या कर रही है, मेरा युगल क्या कर रहा है। अभी युगल यहाँ नहीं, हाँ यहाँ कौन हो, यहाँ कौन हो? आत्मा, आत्मा, भाई भाई हो, बस। आत्मा अकेली आई है, अकेली जाना है। बड़ी दीदी थी, ये हमको एक मंत्र पढ़ाती थी, 5 केले रोज सुबह उठ करके खाओ। खा सकते हो?
5 केले जो खा सकता है रोज सुबह सुबह उठ करके, हाथ उठाओ। सारे ही खा सकते हैं? हाँ, सारे ही खा सकते हैं। कौन से केले याद है, पता है? हाँ, अकेले आए हैं, अकेले जाना है, अकेले में, अकेला होकर, अकेले बाप को याद करना है। ये हो गए 5 केले। अकेले आए हैं, आए भी परम धाम से अकेले थे या साथ में किसके आए थे? क्या अकेले आए थे? भले कहेंगे साथ में सब झुंड जाएगा परम धाम, लेकिन जब शरीर छोड़ते तो अकेले ही हो जाते ना। तो अकेले आए हैं, अकेले जाना है, और अमृत वेले का अनुभव क्या हो? अकेले में, भले संगठन में है लेकिन अपने आप को अकेला समझे। अकेले में, मन से भी अकेला, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। तो अकेले में अकेला होकर, एक बाप के सिवाय कोई नहीं, और अकेले बाप को याद करना। इसीलिए ये 5 केले उठते ही खाना है। सबसे पहला संकल्प उठते ही गुड मॉर्निंग, गुड नाइट रात को करके सोना। कितने बजे उठेंगे? देखो 1 बजे, 4 बजे उठेंगे। देखो कल परसों की बाबा की मुरली थी, ब्राह्मणों को कितनी नींद चाहिए? 4 घंटे नींद चाहिए। हाँ, तो 10 बजे सो जाओ, 2 बजे उठो। चलो 2 बजे न सही तो 3 बजे, 3 बजे न सही तो 4 बजे, ऐसे हाँ चलो, हाँ लेटेस्ट चलो 3:30, क्योंकि यहाँ उठने का रिकॉर्ड 3:30 बजे बजता है। और 3:30 बजे से, हाँ वैसे तो 2-2:30 बजे से ही लाल लाइट चालू हो जाती है। बाबा का कमरा भी 2 बजे के बाद ही खोलते हैं, रात को 11 बजे बंद कर देते हैं। कोई ऐसा न सोचे मैं सारी रात बाबा के कमरे में बैठूं। कई चाहते हैं बस मैं तो भट्ठी करने आया हूँ ना, मैं सारी रात बाबा के कमरे में बैठूं। आपको अलाउ नहीं करेंगे, आपको कहेंगे उठ जाओ अपने कमरे में, बंद कर देते। दादी का ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शन है, बड़ी दादी का ये स्ट्रिक्ट डायरेक्शन था कि 11 बजे के बाद बाबा का कमरा बंद, और फिर 2 बजे के बाद फिर भले खोले। ये 3 घंटा बिल्कुल बाबा के कमरे में भी नहीं जाए, सोना है, क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है। अगर नींद भी नहीं करेंगे थोड़ी भी, तो दिन भर फिर थकावट होगी, उबासी आएगी, क्लास भी नहीं अटेंड कर पाएंगे, नींद ही आती रहेगी। तो ऐसा हठ योग भी नहीं है। तो इसलिए जैसे चलो 10 बजे यहाँ क्लास पूरी हुई, आप कमरे में गए, 10:30 के अंदर सो जाना चाहिए। दादी निर्मल शांता हमेशा कहा करती थी 10 करो बस। बहुत सुंदर उनका ये स्लोगन था, 10 करो बस। 10 के बाद कोई काम नहीं करना है, सीधा बिस्तर पर जाना है। और फिर लक्ष्य तो हो, चलो 2-2:30 बजे उठे, 3 बजे उठे, लेकिन इसके बाद तो नहीं ना, 3:30 चलो मैक्सिमम, क्योंकि यहाँ उठने का गीत 3:30 बजे बजता है। 4 बजे तो योग शुरू होता है, यहाँ तो 3:30 बजे ही शुरू हो जाएगा। और फिर अमृत वेला जब आप आएंगे यहाँ योग करने के लिए, तो क्या संकल्प लेकर के आएंगे? पहले तो ये 5 केले खाने हैं। उस समय और कोई भी याद न हो, क्योंकि वो अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त हम ब्राह्मणों के लिए है, बाबा के साथ अपॉइंटमेंट टाइम। कहा जाता है जब सब भोगी सो जाते हैं तब योगी जागते हैं। रात को 12-2 बजे तक तो भोगियों का समय होता है, वो भोगी है। लेकिन वो 2 बजे के बाद भोगी भी सो जाते हैं, 2-3 बजे।
और फिर योगियों के उस समय जागने का समय है, तो वातावरण बड़ा शुद्ध होता है। इसलिए ऐसे समय पर योगी उठते हैं और उठ करके ये पहले 5 केले खाते हैं और एकदम फ्रेश हो। ये नहीं योग में बैठे और झुटके खाएं। कई कहते हैं अगर झुटके आते हैं तो क्या करें, तो हम कहते उस समय विचार सागर मंथन करो, कोई ना कोई पॉइंट बुद्धि में रखो, या तो बाबा से बातें करो, क्योंकि मन को खाली नहीं रखना है। खाली मन या तो शैतान का घर बन जाएगा, हाँ, या तो फिर भारी हो जाएंगे क्योंकि नींद आएगी। तो खाली रखा इसीलिए नींद आई, या खाली रखा इसीलिए शैतान का घर बन गया, यानी व्यर्थ संकल्प चलेंगे। तो इसीलिए खाली रखने का लक्ष्य ना हो, विचार सागर मंथन जरूर करो। आज जो सवेरे, इसीलिए एक दिन पहले ही आपको स्वमान मिल जाता है। अभी भी आपको कल का स्वमान मिल गया ना। क्या है स्वमान? हाँ, अब इतने सारे बोलेंगे कैसे सुनाई दे के। मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। देखो कितना सुंदर स्वमान है ये। तो सवेरे उठते ही पहले बाबा को गुड मॉर्निंग किया और ये 5 केले खाए और फिर एक ही संकल्प, मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ। और जैसे ही कहा मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, अपनी तपस्या का फोटो खींच लो कि मैं तो तपस्वी हूँ, मैं तपस्वी हूँ। तपस्वी माना तप करने वाली आत्मा, योग अग्नि जलाने वाली आत्मा, अपने संस्कारों को, पुराने संस्कारों को भस्म करने वाली आत्मा। तपस्वी मूर्त आत्मा में ये सारी आत्माएं आ गई। ये सब इसी स्वमान के अंतर्गत आ जाता है। और जैसे ही कहा मैं तपस्वी मूर्त आत्मा हूँ, तो बाबा को सामने लाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को भी सामने ला सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा भी ऐसे तपस्वी मूर्त थे। अंत तक बाबा ऐसे बैठते थे, बिल्कुल अर्ध पद्मासन कि यही है ना। हाँ, इसको कहते हैं अर्ध पद्मासन, क्योंकि एक टांग ऊपर और एक टांग नीचे, ये अर्ध पद्मासन है। दोनों ऊपर ये पद्मासन हुआ। तो बाबा कहते उसकी ज़रूरत नहीं है, हाँ, सब नहीं भी बैठ सकते हैं और सब नीचे भी नहीं बैठ सकते हैं। इसीलिए ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि नीचे ही बैठना। इसीलिए आधा हॉल में सोफ़ा कुर्सियाँ, आधा हॉल नीचे बैठने के लिए है। जो जिसको सहज हो नीचे बैठ सकते तो और भी अच्छा है। अर्ध पद्मासन कर सको तो और भी अच्छा है, कर सकते हो। हाँ? बाबा ऐसे करते थे। मम्मा नहीं कर सकती थी, मम्मा नहीं, लेकिन बाबा तो करते थे। अंत तक बाबा ऐसे ही थे। कभी बाबा ने 93 वर्ष की उम्र तक भी लकड़ी हाथ में नहीं उठाई। अंत तक भी बाबा कभी उनकी पीठ झुकी नहीं, ऐसे बैठते थे। कभी चश्मा नहीं पहना, पत्र लिखते भी चश्मा कभी नहीं पहना। तो ये तो बाबा का रथ था ना, शिव बाबा का रथ था। और ऐसे लंबे तो थे ही, और चलते थे तो जैसे फरिश्तों की चाल। तो इसी प्रकार तपस्वी मूर्त आत्मा कैसे चलेगी? फरिश्ते की चाल से। तो फरिश्ते की चाल किसको कहेंगे? ठप 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 ठप, चप्पल की भी आवाज़ न हो। मम्मा हमेशा कहा करती थी, जब मम्मा देखती थी ना कोई चल रही है बहन, तो आवाज़ चप्पल की बहुत आवाज़ कर रही है, तो मम्मा कहती थी धरती को भी दुख क्यों दे रहे हैं? ये तो धरती को दुख देना हुआ ना। ठप 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 चप्पल की आवाज़ अगर होती है तो ये भी आवाज़ होना माना पता चल गया कोई आया है। तो ये धरती को भी जैसे दुख दे रहे हैं। बाबा मम्मा जब चलते थे तो पता भी नहीं चलता था,
पता भी नहीं चलता था कि कैसे कब की चल भी रहे हैं। तो इसीलिए हम कैसे चले फरिश्तों की चाल, योगियों की चाल, क्योंकि और तो कुछ करना नहीं है। कोई बस पकड़नी है क्या, ट्रेन पकड़नी है, हवाई जहाज पकड़ना है क्या? हाँ, जो जल्दी 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 हाँ पकड़ना होता है तो टेंशन भी हो जाता है, जल्दी 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 ट्रेन न छूट जाए, बस न छूट जाए, हाँ ये न हो जाए वो न हो जाए। यहाँ तो कुछ नहीं करना है, बस फरिश्ता हो करके चलना है। पर हाँ ये ज़रूर है, समय पर पहुँचना है, समय पर क्लास में ज़रूर पहुँचना है, ये तो लक्ष्य रखना ही है। क्योंकि समय पर जो किया हाँ वो फिर देवता बन जाता है। कहा ना बाबा ने, जो इशारे से समझे वो देवता, जो कहने से समझे वो मनुष्य, और कहने से भी न समझे तो हाँ मनुष्य से बदतर क्या कहेंगे, असुर तो फिर भी नहीं कहेंगे, असुर तो नहीं है हम ब्राह्मण बच्चे, लेकिन फरिश्ता बनने वाली हैं। तो ये जब हम बुद्धि में धारण करते हैं तो यहाँ 3 दिन आप महसूस करेंगे कि सचमुच फरिश्ता बन गए। यहाँ से आप जाएं तो फरिश्ता बन के जाएं। फरिश्ता बन के जाना माना पुराने हिसाब किताब सब खत्म। तो बाप समान स्थिति का मतलब क्या है? ब्रह्मा बाबा कैसे अंत में बाप समान बने, आपको अनुभव पता होगा ना। अंतिम घड़ी बाबा की कैसी थी? बाबा ने अंत तक मुरली चलाई, 18 जनवरी के दिन भी मुरली चलाई, रात को 8:30 बजे तक, 7:30 से 8:30 तक बाबा ने मुरली चलाई। और मुरली चलाने के बाद हिस्ट्री हॉल के दरवाजे तक आए, दहलीज तक, और वापस मुड़े, अंदर जा रहे थे पर वापस मुड़े और बच्चों के आगे झुके और झुक करके ऐसे हाथ जोड़कर बाबा ने बच्चों को कहा, अच्छा सदा निराकारी निरंकारी निर्विकारी रहना, और ऐसे हाथ जोड़कर अच्छा बच्चों से छुट्टी। ये लास्ट में बाबा ने कहा। छुट्टी बाबा कभी नहीं कहते थे, नमस्ते गुड नाइट ये कहते, वो तो नमस्ते गुड नाइट किया बैठकर, लेकिन जब दरवाजे तक आए वापस कमरे में जाने के लिए तो बच्चों से कहा छुट्टी। पर उस समय किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे बाबा ने छुट्टी शब्द क्यों कहा, सोचा नहीं था। अभी जैसे अभी जो बाबा की सीज़न चली, गुलजार दादी आई, बाप दादा आए, और बाबा से पूछा ब्रिजमोहन भाई ने कि बाबा इस वर्ष को नाम क्या दें? तो बाबा ने क्या कहा, समाप्ति वर्ष। उस समय सोचा था कि समाप्ति हो गई बाप दादा के मिलन की, ये सोचा था क्या? सोचा ही नहीं था। पर मतलब तो वो भी था ना, समाप्ति में, इस समाप्ति शब्द में बहुत कुछ समाप्ति। तो समाप्ति का मतलब कि अपना पुराना हिसाब किताब की भी समाप्ति, पुराने आकर्षणों की भी समाप्ति, संस्कारों की भी समाप्ति, और ये इस प्रकार के मिलन की भी समाप्ति अगर कहें तो पहले तो हम कहेंगे कि साकार में साकार से मिलन होता था। अव्यक्त साकार में शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते थे और बच्चे मिलते थे, साकार में साकार से मिलन। फिर उसके बाद साकार में अव्यक्त मिलन। जब बाप दादा गुलजार दादी के तन में आते थे तो कहेंगे साकार में अव्यक्त मिलन, वो साकार में साकार मिलन, ब्रह्मा बाबा जब साकार में थे। फिर दूसरा साकार में अव्यक्त मिलन गुलजार दादी के तन में, और अभी क्या कहेंगे, अव्यक्त में अव्यक्त मिलन, अव्यक्त में अव्यक्त मिलन। पहले जब साकार में बाबा थे तो बाबा के कमरे में रेस्ट्रिक्शन थी,
अब कोई बाबा से मिल रहे हैं तो ऐसे ही नहीं जाके बैठ जाते थे। वो बहन होती थी, भाई अभी बाबा मिल रहे हैं किसी से, इनका पूरा हो फिर आपको भेजेंगे। लेकिन फिर जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा ने, बाप दादा ने, अव्यक्त बाबा ने कहा अभी तो बच्चों के लिए बाबा का कमरा खुला है, जब चाहो तब आके अव्यक्त मिलन मनाओ। तो फिर भी अव्यक्त मिलन साकार में करने के लिए बाबा डेट तो देते थे कि इस समय इस दिन बाप दादा से मिलन होगा। लेकिन अभी तो सूक्ष्म वतन के भी दरवाजे खुल गए, तो सूक्ष्म वतन में भी जब चाहो तब मिलन मनाओ और मधुबन ही सूक्ष्म वतन बन जाए। इसीलिए आप सबको यहाँ बुलाया है कि ऐसी मौन तपस्या बट्ठी करो जो सचमुच मधुबन बिल्कुल सूक्ष्म वतन बन जाए। ऐसे फरिश्ते घूम रहे हो, आपको देख करके जो जिनकी बट्ठी नहीं भी है ना, उनको भी प्रेरणा आए कि हम भी ऐसे ही फरिश्ते हैं। कोई बहुत जोर से बोल भी रहा हो और आप उसको एक दृष्टि दो, वो भी शांत हो जाए। भले मुख से कहने की ज़रूरत नहीं है कि शांत रहो, लेकिन बस एक दृष्टि दो। वो दृष्टि अपने आप एक इशारा है कि हाँ धीरे से बोलो, मौन में रहो, क्योंकि ये भी संस्कार परिवर्तन चाहिए धीरे बोलने का। वैसे भी क्या कहते ना, कम बोलो, धीरे बोलो, मधुर बोलो, युक्ति युक्त बोलो, सोच समझ कर बोलो, हाँ ये सब है। लेकिन या तो बोलो ही नहीं, हाँ केवल मुख का मौन भी नहीं, मन का भी मौन। मुख का मौन तो फिर भी सहज है, पर मन का भी मौन, और कुछ सोचना ही नहीं है। घर तो याद नहीं आएगा, बच्चे तो याद नहीं आएंगे, हाँ पोते पोतियाँ, दोते दोतियाँ, हाँ माताएं, कोई याद नहीं आएगा। और जो आपकी जेब में जो मोबाइल रखा है वो खिलौना, वो सब क्या किया, चल रहा है या चलता रहेगा या बंद करेंगे, क्या करेंगे? हाँ आज रात तक आपको छुट्टी है कि आपको घर में फ़ोन करना है, कर दो। मैं आराम से मधुबन पहुंच गई। अभी 3 दिन मेरे से कोई फ़ोन पर बात नहीं करे, मैं स्विच ऑफ कर रहा हूँ। ये हो सकता है? हो सकता है? जो समझ से हो सकता है हाथ उठाएं, देखेंगे। हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो ये कुछ संकल्प ज़रूर करने हैं। 3 दिन, हाँ आप मोए मर गई दुनिया। कोई इंसान मरता है तो उसके लिए तो दुनिया ही मर गई ना। भले दुनिया जिंदी है पर उसके लिए तो मर गई। तो हम 3 दिन जैसे मर गए, हाँ दुनिया से मर गए। दुनिया का कोई समाचार सोचने की ज़रूरत है? क्या हुआ वहाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ कुछ ज़रूरत नहीं है। जो होगा अच्छा ही होगा, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। तो इस प्रकार से भी 3 बिंदु, और मैं बाबा ड्रामा, ये 3 बिंदु। और ये बिंदु जितना लगाते जाएंगे, जैसे संकल्प आया लगा दो बिंदु, आपकी कमाई कमाई है। बस ये पूरा संकल्प आपको रखना है। जितना ये संकल्प अंदर में दृढ़ करेंगे उतना आप महसूस करेंगे कि अंतर में इतनी कमाई हो रही, इतनी कमाई हो रही है, आप सचमुच फरिश्ता बन के उड़ेंगे। आज देखो बाबा ने क्या कहा मुरली में, बाबा हमें पंख देते हैं, पंख तो टूटे हुए हैं, नहीं तो आत्मा तो इतनी तीखी है, 1 सेकंड में परम धाम में उड़ सकती है, लेकिन क्यों नहीं उड़ पा रही है? हाँ पंख टूटे हुए हैं। तो बाबा ज्ञान योग के हमें पंख दे रहे हैं, लेकिन फिर पंखों की संभाल करनी है। पंखों की संभाल करनी है। कैसे संभाल करेंगे पंखों की? उन पंखों में और कुछ ऐसा मिक्सचर न हो जाए
जैसे गाड़ी में भी अगर पेट्रोल है, डीजल है, कुछ भी, अगर उसमें कुछ किचरा भर गया तो क्या होगा? फिर गाड़ी रुक जाएगी ना, गाड़ी नहीं चल सकेगी। तो ये भी उड़ती कला का अनुभव करना है, तो कोई भी प्रकार का किचरा न हो। बस अगर किचरा आए तो ब्रेक लगाओ, 1 सेकेंड में ब्रेक, ऐसी पावरफुल ब्रेक हो जो उससे आगे न बढ़े 1 सेकेंड भी वो संकल्प। या तो ब्रेक लगाओ या तो ड्रामा कह करके उसको खत्म करो। एक होता है नो, नो नहीं, ये ब्रेक है। और अगर वो ब्रेक नहीं लग रही है तो ड्रामा, ये ड्रामा की भी अब ब्रेक है। एक है बुद्धि द्वारा मन को ब्रेक देना, दूसरा ड्रामा कह करके मन बुद्धि को ही ब्रेक देना है, क्योंकि बुद्धि मन बुद्धि का सुनता ही नहीं है। तो इसीलिए फिर उसके ऊपर है ड्रामा, ड्रामा कह करके दोनों मन बुद्धि को ब्रेक देना है। तो इसीलिए नॉट एंड डॉट, इंग्लिश में बाबा ने एक बार 2 शब्द कहे थे। नॉट माना नहीं, NOT नॉट, और दूसरा डॉट, डॉट माना बिंदु, ड्रामा। बस ड्रामा कहा, बिंदु लग गया, वो संकल्प वहाँ खत्म हो गया। बस ये 3 दिन आप ऐसी प्रैक्टिस करो और अंदर में देखते रहो कि कौन सा ऐसा मेरा संस्कार है जिसको मुझे खत्म करना है, फिर उसके लिए मुझे क्या पुरुषार्थ करना है जो वो संस्कार खत्म हो। किसी को बहुत जोर से बोलने की आदत है, होती है। एक बार मैंने किसी का बहुत जोर से बोल रहा था, तो मैंने ऐसे ही हल्के रूप से कहा, भैया थोड़ा धीरे से बोलो, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं इतना जोर से बोलने की ज़रूरत नहीं है ना। अभी भी देखो माइक है, सब सुन पाते हैं, जोर से बोलने की क्या ज़रूरत है? माइक है तो अपने आप आवाज़ पहुंच रहा है। अगर जो नहीं पहुंच रहा है तो एम्पलीफायर का वॉल्यूम बढ़ाएंगे। मुझे तो अपना वॉल्यूम बढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं है। रिकॉर्डिंग करते हैं ना हम लोग, तो रिकॉर्डिंग करते समय कहते हैं आप जोर से नहीं बोलना, हम जितना हमको चाहिए उतना हम अपने आप करेंगे, आप अपना नॉर्मल वॉइस, हम समझते जोर से बोलेंगे तो अच्छी रिकॉर्डिंग होगी, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए वो भाई से मैंने कहा, भाई जी कितनों को सुनाना है? आप जो सुना रहे हो, आपको तो एक ही व्यक्ति को सुना रहे हो, इतना जोर से बोलना माना कितनों को सुना रहे हो? तो मेरे को विचित्र जवाब दिया उसने कहा क्या करे बहन जी, मेरा आवाज़ ही ऐसा है। तो मैंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं, तो अपने हाथ में है। तो कहा क्या करे, मेरे माँ बाप ने ऐसी आवाज़ दे दी। अब दोष किसको दे दिया? माँ बाप को। अब बताओ माँ बाप का इसमें क्या दोष? आपको अपनी आवाज़ कम करनी है, इसमें माँ बाप का क्या दोष? लेकिन दोष किसको दे दिया? माँ बाप को। एक व्यक्ति को कहा कि हाँ थोड़ा मुस्कुराओ तो सही, बड़ा उदास उसका चेहरा था और उसका नाम था हसमुख भाई। तो मैंने कहा भाई साहब आपका नाम तो बड़ा अच्छा है हसमुख भाई, तो मुस्कुराओ, हसमुख भाई हो आप। तो कहता है क्या करे, माँ बाप ने ऐसा चेहरा दिया है। बताओ पूरा दोष माँ बाप के ऊपर। ऐसे ये क्या बात है माँ बाप पर दोष देना? लेकिन लोग हैं, जैसे हम स्ट्रेस फ्री लिविंग कराते ना, तनाव मुक्त जीवन, तो तनाव क्यों होता है? इसके कारण, इसने ऐसे किया इसलिए तनाव हुआ, इसने किया इसलिए तनाव हुआ। तनाव इसलिए होता है क्या? इसने किया इसलिए हुआ? वो तो हमारे हाथ में है, तनाव हमारे हाथ में है। ऐसे नहीं कि उसने मुझे तनाव लाया, हम खुद तनाव में आ गए। नहीं भी आओ, तनाव आपके हाथ में है ना। इसको कहते इसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसने मुझे गुस्सा दिलाया, इसने मुझे गुस्सा दिलाया। हाँ तो गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आता है या करते हैं? अपने आप आ जाता है क्या गुस्सा? अपने आप आ सकता है विदाउट योर परमिशन? आ सकता है, आ सकता है, सही कि नहीं? आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो मिसाल देते से छींक आती है, छींक तो अपने आप आती है, उसको रोकना भी नहीं चाहिए।
हाँ, एक बार किसी ने छींक को इतना रोका, जोर से रोका, तो यहाँ उसकी नसी फट गई, यहाँ पीछे से कुछ उसको इतना पेन हुआ। तो छींक को तो कभी नहीं रोकना चाहिए। कई ऐसी चीजें शरीर के साथ मना रोकना नहीं चाहिए, परंतु गुस्सा आ गया तो उसकी तरह है कि जो आ गया वो तो आपके हाथ में है। इसीलिए दूसरे को दोष देना या गुस्से को ही दोष देना कि आ गया अपने आप, पर ये तो दोषी बनाना, ये भी एक पाप है। किसी बेचारे को दोष देना जबकि उसका दोष है नहीं, तो ये भी एक पाप के खाते में जाता है। तो वैसे भी कर्मों की गति में हम बताते हैं ना कि आप किसी को भी दोष नहीं दे सकते हो। जो आपको परिणाम मिल रहा है, ये परिणाम किसी दूसरे के कारण से नहीं है। अगर परिणाम है तो कारण कौन है? हम स्वयं। ऐसे ही परिणाम हमको नहीं मिलेगा जब तक हमारा ही कारण नहीं होगा। दूसरे के कारण से हमको परिणाम नहीं मिलेगा। दूसरे का कारण है तो परिणाम उसको मिलेगा, हमको तो हमारे हाथ में है ना, परिणाम हमारे कारण से है। इसीलिए किसी भी प्रकार से अन्य किसी को दोष दे ही नहीं सकते, इसलिए हमेशा अपनी चेकिंग करनी होती है। अच्छा, अगर हम दूसरे को चलो दोष दिया, पर क्या उसको बदल सकते हैं? आपको इसको मैं देखना, मैं इसको बदल के रहूंगा, बदल सकते हैं? जब एक बच्चे को भी नहीं बदल सकते हो। बच्चे को खाना नहीं है और माँ जबरदस्ती उसके मुंह में डाल दे, खाओ खाओ खाओ, जोर से मुंह खोल के भी डालेगी, क्या करेगा बच्चा? क्या करेगा? थू 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 करके फेंक देगा, उसको खाना नहीं है। तो जबरदस्ती थोड़ी कोई खिला सकता है। तो जबरदस्ती किसी को बदल ही नहीं सकता, सच पूछो तो कई बार हम दुखी हो जाते हैं ना, है ये बदलता ही नहीं है, बदलता ही नहीं है। तो अपने आप को देख, हम बदल गए हैं? हम भी कहाँ बदले हैं? हम ही नहीं बदले हैं तो दूसरा नहीं बदल रहा है तो दुखी होते हैं। हम बदले तब खुशी हो, और फिर अपने आप बदल जाएगा। बस ये बुद्धि में धारण हो, तो यही लक्ष्य रखना है, यही हमारा उद्देश्य है कि बाप समान बनना है। तो मैं बता रही थी बाबा की बात कि कैसे बाबा छुट्टी लेके कमरे में आए, और उसी समय जबकि 8:45 बजे थे रात के, 18 जनवरी के दिन, और बाबा अपने पलंग पर बैठे और बस एकदम आंखें बंद करके बाबा जैसे अशरीरी हो गए। अब उसी समय दादी प्रकाश मणि को संकल्प आया कि आज जल्दी मुरली पूरी हुई है, 8:45 हुए हैं, नहीं तो 9:30, 8:30 से 9:30 जैसे रात्रि क्लास होता है वैसे ही होता था बाबा का। तो वो पूरा करके बाबा कमरे में आते थे 9:30, 9:45 तक। तो उस दिन 9:45 बजे थे, 9:45 नहीं, 1 घंटा पहले कर दिया था। तो दादी को संकल्प आया मैं जाऊं। वास्तव में जब बाबा से वतन में ये पूछा गया, तो बाबा से पूछा गया, बाबा आपकी अंतिम स्थिति कैसी थी? अंत में जब आत्मा शरीर छोड़ रही थी, तो बाबा ने उसका वर्णन किया। क्योंकि बाबा को सुबह से हार्ट पेन था, छाती में दर्द था, और कई बार दादी ने पूछा कि बाबा डॉक्टर को बुलाएं। बाबा ने कहा कि सुप्रीम सर्जन काम कर रहा है। ये शब्द थे बाबा के, सुप्रीम सर्जन काम कर रहा है। ये सर्जन क्या करेगा? सुप्रीम सर्जन काम कर रहा है। मानो जैसे सारा दिन बाबा जैसे शिव बाबा के साथी थे। दादी प्रकाश मणि जी उस दिन मधुबन में थी, नहीं तो वो बॉम्बे में रहती थी, मधुबन में नहीं रहती थी। दीदी मधुबन में रहती थी मम्मा के बाद, लेकिन दीदी गई हुई थी इलाहाबाद, और 17 तारीख को दादी जी को वापस मुंबई जाना था। तो बाबा ने उसको रोक दिया कि बच्ची दीदी नहीं है, आप रुक जाओ। तो 18 को तो दादी पूरा दिन वहीं थी, और बाबा ने उनको जैसे सारा यज्ञ दिखाया
स्टॉक कहाँ है, बर्तन कहाँ है, कपड़े कहाँ है, अनाज कहाँ है, ये सब जैसे आज ही बाबा हैंड ओवर कर रहे हैं, बिना बताए कुछ। बस दादी को सब दिखाया, सारे स्टोर्स दिखाए जो भी है। फिर ईशु दादी को कहा आज सारे पत्रों के जवाब देने हैं, ये सब सिग्नल्स थे, आज सारे पत्रों के जवाब देने हैं। कितना दादी ईशु दादी ने बाबा को कहा बाबा कल संडे है, शनिवार का दिन था वो, बाबा कल संडे है, कल करेंगे, कल तो पोस्ट आएगी नहीं। बाबा ने कहा नहीं, आज ही जवाब देना है। शाम को नहीं तो 7:30 बजे भोजन होता था, उस दिन बाबा ने कहा जल्दी करो, 6:30 बजे भोजन करो। और बाबा आज सुबह बाबा ने मुरली नहीं चलाई है तो बाबा मुरली चलाएंगे। बच्चे सोच में पड़ेंगे आज बाबा ने मुरली क्यों नहीं चलाई, क्योंकि सवेरे बाबा को बहुत ठंड थी तो चेस्ट में बाबा को दर्द हुआ। और दादी जी बाबा के कमरे में रोज सुबह जाती थी, 6:30 बजे बाबा मुरली चलाने आते थे। तो उस दिन बाबा को बहुत चेस्ट में पेन था, तो दादी ने बाबा को कहा बाबा आप बाहर मत आइए, ठंड है बाहर, आप कमरे में ही रहे, क्योंकि कमरे में हीटर वीटर तो था नहीं, वो क्या बोलते जैसे नहीं कश्मीर में वो चलाते ना, क्या बोलते कांगड़ी, हाँ वो जलाते थे, वो कोयले रखते थे और उससे हीटिंग होती थी, उस समय यही था। तो बाबा ने कहा ठीक है ना, बाबा नहीं आए तो दादी प्रकाश मणि गई और सबको दृष्टि दी और योग कराया और 2-4 शब्द कहे, कहा आज बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, आज बाबा को रेस्ट के लिए कहा है। लेकिन दिन में तो धूप निकल आई तो पता भी नहीं चला, भूल जाते हैं सब, क्योंकि धूप निकला तो ठंड भूल जाते हैं, यहाँ धूप भी बहुत कड़क होती है। तो फिर शाम को क्लास करा के कमरे में आए, तो उस समय जो बाबा से लास्ट में पूछा बाबा आपकी अंतिम स्थिति क्या थी, तो बाबा ने कहा 3 खींच थी, 3 प्रकार की खींच थी। क्या? एक शिव बाबा वतन में बुला रहे थे, शिव बाबा बच्चे आओ मेरे सदा के साथी बन जाओ, मेरे साथी बन जाओ, बच्चे को बुला रहे साथी बन जाओ। फिर दूसरी खींचती अव्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा खींच रहे हैं कि ये बन जाओ, ये बन जाओ अव्यक्त ब्रह्मा। हाँ, क्योंकि यही अनुभव करते थे कि कैसे मैं फरिश्ता बन रहा हूँ, मैं फरिश्ता बन रहा हूँ। तो वो जो संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप वो सामने आया, जैसे ये बन रहा हूँ, वो बुला रहा है। और तीसरा थोड़ा जो अंतिम हिसाब किताब शरीर के साथ था, जिसको बाबा कहते कर्म भोग पर कर्म योग का विजय की विजय, कर्म भोग पर कर्म योग की विजय। तो जैसे बाबा अशरीरी बनते गए, पर ये ज़रूर आया उसके पहले कि दादी आ जाए, दादी आ जाए। तो कैसे उसी समय दादी को भी संकल्प आया, दादी को याद किया, दादी को संकल्प आया कि मैं बाबा के पास जाऊं। देखो दादी, बाबा को संकल्प आया, दादी को भी संकल्प आया, और दादी सीधा बाबा के कमरे में गई। और बाबा के कमरे में गई, देखा बाबा टांगे नीचे थी और बाबा पलंग पर ऐसे बैठे, आंखें बंद ऐसे करके, और अशरीरी हो रहे हैं। और उसी समय दादी ने बाबा को कहा बाबा बाबा बाबा, पर बाबा ने आंखें नहीं खोली। तो दादी ने क्या किया, बाबा के हाथ पकड़े, बाबा जैसे बाबा उठे, बाबा आंखें खोले, और बाबा ने आंखें खोली। और आंखें खोली उसी समय जो बाबा एक अव्यक्त मुरली में बाबा ने ये कहा है कि दृष्टि और हाथ, ये दोनों से जैसे बाबा ने दादी को विल कर दिया, शक्ति विल कर दी, दृष्टि और हाथ। और बस हाथ ही पकड़ा ही हुआ था और आंखें बंद हुई और
आत्मा उड़ गई, माना जैसे हैंड ओवर कर दिया दादी को। उस समय जो दादी ने शक्ति अनुभव की दृष्टि से और हाथ के वाइब्रेशन से, जैसे पूरी शक्ति बाबा उनको दे के विल करके गए, तो दादी ने किसी को रोने नहीं दिया, किसी को भी रोने नहीं दिया। ये दादी की उस समय एकदम शक्ति बन गई। और कैसे हाँ वो सारी बातों को फिर वो तो फिर हिस्ट्री है, कैसे सबको फ़ोन किए, तारें की, हाँ बहुत कुछ, वो तो अलग बात है। लेकिन कहने का भाव है ये बाबा फरिश्ता बन गए, संपूर्ण बने, संपूर्णता को प्राप्त किया और करते करते हाँ आत्मा उड़ गई वतन में 1 सेकंड में। तो हम कैसे जाएंगे? हाँ हम कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? ऐसे ही फरिश्ता बनना है। तो बाबा जब कहते बच्चे अशरीरी बनो, अशरीरी बनो, 1 सेकंड में क्या देह से न्यारे बन सकते हैं? 1 सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हैं? 1 सेकंड में उड़ती कला का अनुभव कर सकते हैं? छोड़ो तो छूटो, ये 1 सेकंड में कर सकते हैं? या व्यर्थ चलता रहेगा, चलता रहेगा? तो अगर व्यर्थ चलता रहता है, इसका मतलब कि अभी हम संपूर्णता से बहुत दूर है, बहुत दूर है। तो क्या हमें प्रैक्टिस करनी है? क्या प्रैक्टिस करनी है? 1 सेकंड में हम बिंदु बन जाएं, 1 सेकंड में बिंदु लगा सकें, 1 सेकंड में बिंदु को याद कर सकें। मेरा तो एक, दूसरा न कोई, ऐसे अशरीरी अवस्था हो जाए। जैसे हम जीते जी मर गए, नया मरजीवा जन्म है ये। पिछले जन्म की जैसे बातें हमें याद नहीं, वैसे ही जो कुछ भी हुआ सब समेट लिया, समा लिया। मैं आत्मा बिंदु स्वरूप हूँ। देखिए अपने आप को, मैं चमकता हुआ सितारा भ्रकुटी में चमक रहा हूँ। मेरी चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। मेरा तेज चारों ओर फैल रहा है। अब मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर धारण कर विश्व ग्लोब पर बैठ गई।
शिव बाबा से सकाश लेकर मैं फरिश्ता सारे विश्व को सकाश दे रहा हूँ। शांति के वाइब्रेशन फैला रहा हूँ। अब अशरीरी बन बाबा के साथ अपने घर चले जाएं। बेहद शांति धाम। शिव बाबा के सानिध्य में बस मैं और मेरा बाबा विश्व को छोड़ आए। एक के ही लगन में मग्न। सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबा को निहारते रहे। एक एक गुण में खो जाए। शांति की बिंदु शांति के सिंधु में समा जाए। प्रेम की बिंदु प्रेम के सिंधु में समा जाए। आनंद की बिंदु आनंद के सिंधु में समा जाए।